और होस्ट भी बना दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सत्र में। 18 दिवसीय अवलोकन चल रहा है भगवत गीता का, और हम जो है अंतिम पड़ाव पे आज आ गए हैं। आज हमारी यात्रा यहाँ से खत्म नहीं होगी। हमारी यहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें उससे जो शिक्षा मिलती है उससे हम अपने नए जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ये कहना कि आज हमारी यात्रा समाप्त हो रही है, ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा। आज से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। कौन सी यात्रा? आध्यात्मिक यात्रा। जिस तरीके से अर्जुन जो है शरणागत होते हैं भगवान को, और फिर उसके बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्या वो निर्णय लेते हैं, ये आज के सत्र में हम जानेंगे। ठीक है। तो सत्र हमारा है 20, अध्याय हमारा है 18, जो सेकंड पार्ट है 18 का। और उपसंहार इसका नाम है अध्याय का, और संन्यास की सिद्धि जिसको हम बोलते हैं। तो शुरू करते हैं प्रार्थनाओं के साथ, प्रणति के साथ। और शिला प्रभुपाद की जो है कृपा हमें चाहिए, हमारी गुरु परंपरा की हमें कृपा चाहिए कि हम इसको जो है यात्रा को अपनी पूर्ण करके आध्यात्मिक यात्रा आगे प्रारंभ करें। तो आप सब लोग हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अपने माइक बस बंद रखिएगा और हमारे साथ प्रार्थना कीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने जो है 18वें अध्याय के 2 सेक्शंस को जो है कंप्लीट किया था। SM स्माइल जो है इसका शीर्षक था। तो देखिए इसमें हम लोगों ने 1 से 8 तक किया था और 9 से 40 तक किया था। अवलोकन पूरा जाना था, और आज हम I, L और M, E लेंगे। ठीक है। तो 78 तक की श्लोका 41 से और 78 तक जो है आज हमें कंप्लीट करना है। समय थोड़ा सा कम है और कोशिश करेंगे तो ज्यादा रुकेंगे नहीं बीच में। कोशिश करेंगे तो आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होके और बिना किसी रुकावट के इसको सुनिएगा। ठीक है। तो श्लोका 40 तक हमने पूरा अवलोकन किया था। कहाँ तक अर्जुन को जाना था? अर्जुन ने जो है बुद्धि के बारे में जाना था। अर्जुन ने कहा था जो मैं त्याग कर रहा हूँ क्या वो भी जो है गुणों से प्रभावित होता है? और उसके बाद जो है लास्ट में जो है उन्होंने किस तरीके से हमें कर्म करने चाहिए। तो लास्ट जब वहां पे हम रुके थे 40वें श्लोके पे, तो वहां जब भगवान कहते हैं अपने गुणों के हिसाब से और अपने जो है जो आपको स्वभाव जो है आपका उसके हिसाब से आपको जो है कार्य करना चाहिए। तो कर्म सेक्शन हमने कंप्लीट किया, हमने ज्ञान सेक्शन कंप्लीट किया। 40 तक के श्लोकों में देखिए श्लोक कम है पर 2 सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाते हैं, ज्ञान और कर्म। और उसके बाद आगे जो है भक्ति में प्रवेश करते हैं। 18वें अध्याय के 41वें श्लोक से भक्ति में प्रवेश करते हैं, भक्ति वाले सेक्शन में। और भगवान जो है बताना प्रारंभ करते हैं और ध्यान से बताते हैं। तो अर्जुन खुश होते हैं कि तो फिर मुझे जो है क्षत्रिय धर्म नहीं छोड़ना पड़ेगा क्या, मैं वैसे ही जो है कर सकता हूँ? तो वो कहते हैं कि हाँ। तो फिर वो और डिटेल में यहाँ पे समझाना प्रारंभ करते हैं, वो हम यहाँ से सुनेंगे। तो भगवान कहते हैं कि हे परंतपः ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो हमने ये गुण और स्वभाव के बारे में जाना था। तो भगवान कहते हैं कि सभी में होता है और सभी में प्रकृति के गुणों के प्रभाव होते हैं। तो हमें अपने गुणों के और अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करना चाहिए। कार्य का मतलब है कि जो भी हम कार्य करते हैं भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। तो देखेंगे कैसे। तो ये छोटा सा अवलोकन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। वर्ण है और गुण है। तो गुण में भी क्या होते हैं? 2 तरीके के गुण होते हैं, मुख्य गुण और गौण गुण। तो ब्राह्मण जो होता है वर्ण,
देखिए आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। और हमको कैसे अच्छे से समझ में आएगा, हमने आपको पहले वाले अध्यायों में एक अवलोकन करवाया था, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हम किस गुण में ज्यादा प्रभावित रहते हैं। जन्म से हम किस वर्ण में हैं वो तो मैटर करता है, पर वो उतना मैटर नहीं करता। भगवान कहते हैं कि हमारे जो गुण हैं, जो हमारा स्वभाव है, वो ज्यादा मैटर करता है। उसके हिसाब से हमें या तो भौतिक कार्य या आध्यात्मिक जो भी हम करते हैं, हमें उन्हीं गुणों के हिसाब से कार्य करना चाहिए। उससे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आत्मसंतुष्टि मिलेगी और प्रगति भी होगी, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झंझलाहट के कि ये नहीं आया है, ऐसे नहीं कर पा रहे। तो आपके गुण क्या है उसका अवलोकन करके करना चाहिए। तो ब्राह्मण हमेशा जो है उसका मुख्य गुण जो होता है वो सत्व ही होता है, और गौण गुण भी उसका सत्व ही होता है। पर ये है कलयुग, तो कलयुग में ऐसा कम पाया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि शास्त्रों में कि कलयुग में सभी लोग जो है शूद्र हैं। क्यों? हमने कल के सत्र में देखा था, उसके पहले सत्र में देखा था, हमारे अंदर तामसिक गुण ज्यादा है, हमारे अंदर सतोगुण कम है। इसलिए जन्म से हम क्या है, हम शूद्र ही हैं। पर हमें अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ के हम जानते हैं कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना है। तो इसी तरीके से ब्राह्मण का है सत्वगुण दोनों तरीके से, और क्षत्रिय का क्या है, उसका जो मुख्य गुण होता है वो रजस होता है। इसीलिए देखिए आप सेना में जो लोग जाते हैं, अर्जुन थे, वो युद्ध करने के लिए भगवान उनको बोल रहे थे कि तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो, तुम्हें तो जो है युद्ध करना ही चाहिए। तो इस तरीके से, और जो उनका गौण होता है, जो छुपा हुआ होता है उनके अंदर, सेकेंडरी जिसको बोलेंगे, वो होता है सत्वगुण। उसके बाद वैश्य के लिए क्या बोलते हैं, जैसे जो बिजनेस में है, जिनको पैसा कमाने का रहता है। और ये जो वर्ण आश्रम जो बनाए गए थे वो इसीलिए कि पूरी जो है भौतिक व्यवस्था बनी रहे। चाहे आप कंपनी ले लीजिए, चाहे भौतिक जगत ले लीजिए, ये वर्ण आश्रम के हिसाब से हर चीज सिस्टमेटिकली चलती है। क्योंकि एक कंपनी में सभी लोग ओनर नहीं हो सकते, सभी लोग हॉट सीट पे बैठ के ऑर्डर नहीं दे सकते। एक व्यक्ति होगा जो उसको पूरा अच्छी तरीके से ज्ञान देगा, बताएगा ऐसे करना है। एक व्यक्ति होगा जो पूरा प्रोटेक्ट करेगा, हर चीज को सिस्टमेटिकली देखेगा। एक होगा जो आपको स्ट्रेटेजी बताएगा, किस तरह से मार्केटिंग में जाना है, किस तरह से धन संचय करना है, इकट्ठा करना है। वो सब गुण होते हैं, तो वो वैश्य कैटेगरी में आ गया। शूद्र होता है जो बहुत मेहनत करता है और हर चीज जो है वेल मेंटेन रखता है उसकी अपनी मेहनत के हिसाब से। तो ये चारों जगह, हर जगह जो है महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके से हमारे अंदर कौन सा गुण है, उस हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। तो भगवान बताते हैं वैश्य का जो पहला होता है मुख्य गुण वो रजस होता है, और दूसरा कौन सा होता है छुपा हुआ उसके अंदर तमस होता है। और शूद्र के अंदर तमस जो है फर्स्ट कैटेगरी में आता है, मुख्य गुण उसका तमस में रहता है। और उसके बाद जो है गौण रूप से छुपा हुआ उसके अंदर रजस होता है। तो इस तरीके से वो बताते हैं। और उसके बाद आगे जो है वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर जो गुण हैं उनका हम पालन करते हुए अगर कोई भी कर्म बहुत दृढ़ता के साथ करते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, वो उसमें ही सिद्ध हो जाएगा। उसको दूसरे को देख के उसकी पोजीशन पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि हम दूसरों की तरह जाना चाहते हैं। हम जिसमें हैं, हमारे अंदर जो गुण है, हमें उसी में सेटिस्फाई होना चाहिए और उसी में ही आगे बढ़ना चाहिए। ये हमें शिक्षा इसमें मिलती है। अब अर्जुन कहते हैं वो कैसे होता है, तो वो कहते हैं परमेश्वर सभी के स्रोत हैं और सर्वव्यापी हैं। अब ये जब बात कहते हैं तो अर्जुन कहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेट करके बताते, थोड़ा आराम आसान से करके बता दीजिए। तो वो उसका तात्पर्य पूछते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। फिर वो कहते हैं कि अपने कर्म और उसके फल द्वारा आपकी जो है आराधना करके, जो भी हम कार्य करते हैं और जो भी हमें फल मिलते हैं, उसी से ही जो है हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, उसको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इसको हम और जो है अच्छी तरीके से समझेंगे। क्योंकि अब अर्जुन के मन में क्या आता है ये सुन के कि जो डायग्राम है हमने जो दिखाया आपको, कि ब्राह्मण के अंदर तो उसके जो मुख्य गुण है वो भी सतोगुण है, और जो गौण है वो भी सतोगुण है, तो वो तो ज्यादा अच्छा है और वो जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेगा, है ना। क्योंकि दोनों तरफ से सतोगुण है, और सतोगुण जो है वो वाला प्लेटफॉर्म है जहां से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि चूंकि ब्राह्मण सतोगुण में है तो वैसा बनना बेहतर नहीं है क्या। तो वो कहते हैं कि स्वभाव के अनुसार नियत कर्म करना, चाहे उसमें त्रुटि ही क्यों ना हो। अभी ये दिमाग में उनके आया ना कि ब्राह्मण अच्छे होते हैं, उनके अंदर वो होता है, तो हमें ब्राह्मण बन जाना चाहिए, तो वो ठीक है क्या।
तो वो कहते हैं कि नहीं, जो तुम्हारा स्वभाव है, अब वो बोल रहे हैं आपका जो स्वभाव है उसी के हिसाब से कार्य करो। हो सकता है कि उसमें त्रुटि हो, पूरा नहीं हो, परफेक्ट नहीं हो, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता हर चीज में, उसमें कोई ना कोई जो है गलती होती ही है, पूर्ण नहीं होता, मिस्टर परफेक्ट मिसेस परफेक्ट कोई नहीं होता। तो किसी अन्य के कार्य से करना बेहतर है। हमने पहले वाले श्लोकों में देखा था चतुर्थ अध्याय में कि भगवान कहते हैं कि वो ढोंगी बाबा से अच्छा है सड़क पे झाड़ू लगाने वाला, अगर आपको याद हो तो बोला था ना। तो भगवान उसमें बताते हैं कि जो झाड़ू लगा रहा है वो अपना, भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, मैं उनको समर्पित करके इसको अच्छे से करूंगा, मतलब जो भी वो कार्य कर रहा है वो पूरा कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, निस्वार्थ होके कर रहा है और भगवान को समर्पित कर रहा है। ये कुछ बातें अगर वो करेगा तो क्या होगा कि भगवान कहते हैं कि वो बेहतर है उससे जो ढोंगी बाबा है, दूसरे को देख के उसको सोचता है कि मैं वैसा बन जाऊं, लोग मेरी पूजा करें, मेरे सम्मान दें। तो इस तरीके से वो समझाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं समझा नहीं, क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हर चीज में जो है दोष होता है, कुछ भी जो है बिना दोष के नहीं होती। एग्जाम्पल देते हैं कि अग्नि जब जलती है तो उसमें से धुआं आता ही आता है, ऐसा नहीं हो सकती हमने जो है माचिस लगाई और एकदम अग्नि आ गई, धुआं भी निकलता है। धुआं जो है प्रतिबिंब जो है उसकी निशानी है कि हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानता की निशानी धुएं में आती है ना। तो वो कहते हैं कि अग्नि जलेगी तो धुआं भी आएगा। तो परफेक्ट कोई भी चीज नहीं है, दोष सब में होता है और इससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए और समर्पण करना चाहिए। तो इस डायग्राम से हम इसको समझेंगे। अब भगवान को जो है कोई भी हम कार्य करते हैं, किसी भी गुण में है, किसी भी स्वभाव में है, कार्य तो हम करेंगे कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से। तो उसके दो प्रभाव होते हैं, अच्छाई भी होती है और दोष भी होता है। होता है कि नहीं होता है, आप लोग मानेंगे इस चीज को कि होता ही होता है। हम सोचेंगे नहीं हमने परफेक्ट किया है, पर ऐसा नहीं होता, उसमें दोष होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अभी तक जितने भी अध्याय पढ़े हैं, स्पेशली हमने जो ज्ञान योग पढ़ा था, तो उसमें क्या पता चला कि 3 गुणों के प्रभाव से हम बंधे ही रहते हैं। कोई भी चीज हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो ज्ञान हो, कर्म हो, सब पे प्रभाव होता है। इस लोक में नहीं, ऊपर के लोकों में भी होता है। तो दोष तो रहेगा क्योंकि वो हम बंधे हुए हैं, है ना। तो फिर क्या करेंगे? तो अगर हम अपना कर्म जो है भगवान को जो है समर्पित करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का सेक्शन चल रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। पूरे भगवत गीता का निष्कर्ष यहाँ पे भगवान बता रहे हैं इन श्लोकों में। तो वो कहते हैं कि जो भी आप कर्म करते हैं अगर वो भगवान को समर्पित करते हैं तो क्या होता है, भगवान उसको, दोष को क्या करते हैं भगवान, अच्छाई भगवान एक्सेप्ट करते हैं, दोष का भगवान क्या करते हैं। दोनों चीजें भगवान को हमने ऑफर करी, दोनों चीजें आए, तो क्या होता है यहाँ पे, आप जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए और हम आगे बढ़े। बताइए, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। नहीं, मैं बताऊं? हरे कृष्णा। किसी का आंसर नहीं आ रहा? कम कर देगा भगवान। खत्म कर देगा, वेरी गुड। तो भगवान क्या कर देते हैं? भगवान दोष को मिटा देते हैं। देखिए, भगवान को हमने वो ऑफर किया अच्छाई और बुराई, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने बुराई को खत्म कर दिया, मिटा दिया। और वो जो कर्म हमने किया था उसको भी खत्म कर दिया। सिर्फ उन्होंने क्या लिया? अच्छाई ली, क्योंकि हमने भगवान को ऑफर किया ना। जैसा भी हम करते हैं बुराई के साथ ही करते हैं, पर अगर भगवान को कर रहे हैं तो भगवान क्या करते हैं? सिर्फ अच्छाई लेते हैं, फिल्टर की तरीके से वो अच्छाई लेते हैं, बुराई